गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है हम बात करें होम साइंस विषय के बारे में। हमारा बिहार पीजीटी का एग्ज़ाम चल रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम होम साइंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं टॉपिक वाइज। ठीक, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया टेक्सटाइल से हमने 50 क्वेश्चन करवा दिया था। हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में अगेन 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे हम। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए पेंसिल का, ऑप्शन नंबर बी खड़िया का, ऑप्शन सी मिल्टन चौक का, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज का। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। जब भी हम कपड़े को काटने के लिए उस पर चिन्ह लगाते हैं, कपड़े को काटने से पहले उस पर ट्रिक लगाया जाता है कि कैसे कटिंग करनी है, कहाँ से कितना काटना है, आस्तीन कहाँ से निकालनी है। तो मिल्टन चौक का हम प्रयोग करते हैं। ये ब्लू कलर का होता है, आपने देखा होगा ब्लू कलर का होता है, खड़िया टाइप मिल्टन चौक का। इससे कपड़े पे एक निशान बन जाता है, बाद में वो इजीली छूट भी जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन चौक से कपड़े पर चिन्ह इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि लगा हुआ चिन्ह सुंदर होता है, लगा हुआ चिन्ह अस्थायी होता है, लगा हुआ चिन्ह अस्थायी होता है, काटने में सुविधा रहती है। जब मिल्टन चौक का प्रयोग करके कपड़े पे ट्रिक लगाते हैं, वो किस लिए लगाते हैं? वो इसलिए हम उपयोग करते हैं, जो उसका ट्रिक होता है वो अस्थायी होता है, मिट भी जाता है। मान लीजिए हमने कपड़े पे कोई ट्रिक लगा दिया और हटे ना, तो कपड़ा खराब हो जाएगा ना, ये ईजिली निकल जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा काटने से पूर्व व काटने में सुविधा रहती है। कपड़ा काटने से पूर्व व काटने में सुविधा रहती है। कपड़े पर भली भांति प्रेस कर लेनी चाहिए। कपड़े को रात भर पानी में भिगोकर बिना निचोड़े सुखाना चाहिए। कपड़े पर मिल्टन चौक से चिन्ह लगा लेने चाहिए। उपयुक्त सभी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी। ठीक, कपड़े को भली भांति पहले क्या करना चाहिए, कपड़े को रात भर पानी में भिगो लेना चाहिए, उसके बाद उसे निचोड़ लेना चाहिए और सुखा लेना चाहिए। इसलिए कि जो उसमें मान लीजिए हम जैसे कहते हैं कपड़ा धुलने के बाद थोड़ा सा चढ़ जाता है, तो अगर हम धुल के और फिर तब सुखा के प्रेस करके काटेंगे तो वो बहुत ईजिली कटेगा। बाद में सिलने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसी फिटिंग की या फिर किसी चीज़ की। और आपको पता है कि मिल्टन चौक का प्रयोग करके कपड़े पर ट्रिक लगाया जाए ताकि कपड़े की साइज़ ठीक से कटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर, 5 से 10 सेंटीमीटर। जब हम कपड़ा काटते हैं तो कैंची की लंबाई कितनी होनी चाहिए मिनिमम? जो कपड़ा काटने वाली कैंची की लंबाई होती है वो होती है 20 से 25 मीटर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वर्ष की बालिका की बेबी फ्रॉक बनाने में कपड़ा लगेगा 50 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 1.50 मीटर, 3 मीटर। 4 वर्ष की एक बालिका है, उसके लिए बेबी फ्रॉक बनाने हैं, कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी? 1.5 मीटर कपड़े की, 1.50 मीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी जब हम एक बेबी फ्रॉक बनाने के लिए 4 वर्ष की बच्ची का बेबी फ्रॉक बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप किस विधि का प्रयोग किया जाता है? जो रेडीमेड कपड़े होते हैं उसमें जो नाप के लिए प्रयोग किया, जैसे हम कहते हैं हमारे लिए स्मॉल साइज़, एक्सेल साइज़, मीडियम साइज़, एल साइज़, एक्सेल साइज़, सब साइज़ें आती हैं। वो किससे प्रयोग किया जाता है? चेस्ट सिस्टम से, डायरेक्ट सिस्टम से, चेस्ट व डायरेक्ट सिस्टम से, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस सिस्टम का प्रयोग करके जो रेडीमेड कपड़े बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, चेस्ट सिस्टम का प्रयोग करके। चेस्ट की माप लेते हैं और फिर जो रेडीमेड कपड़े बनाते हैं उसको बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर को कपड़े की नाप के लिए कितनी रेखाओं में विभाजित किया जाता है? 8 रेखाओं में, 10 रेखाओं में, 12 रेखाओं में, नन ऑफ दीज में। जो मानव शरीर में कपड़े की नाप के लिए कितनी रेखाओं में विभाजित किया जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है 8 रेखाओं में विभाजित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए लगाते हैं कच्चा टाँका, तिरछी कच्ची सिलाई टाँका, हेमिंग टाँका, सम कच्चा टाँका। जब सिलाई करते समय हम अस्तर लगाने के लिए कपड़ा जोड़ते हैं तो पहले कच्ची सिलाई करते हैं ना, कौन सी सिलाई करते हैं इसमें? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, तिरछी कच्ची सिलाई टाँका लगाते हैं ताकि ईजिली खींच के निकाला जा सके। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 58, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशमी तथा फिसलने वाले कपड़ों पर सिलाई से पहले लगाते हैं असम कच्चा टाँका, सम कच्चा टाँका, कच्चा टाँका, रनिंग टाँका। जब हम रेशमी कपड़ों पे, रेशमी कपड़े तथा फिसलन वाले जो कपड़े फिसलते हैं उस पर जब हम सिलाई करने से पहले कैसे ट्रिक लगाते, कौन सा टाँके लगाते हैं, किस टाँके का प्रयोग करते हैं ताकि कपड़ा फिसले नहीं ईजिली? सम टाँके का प्रयोग करते हैं। सम कच्चा टाँका होता है। सम कच्चा टाँका यानी कि टाँका लगा भी हो
और ऐसा ना हो कि एकदम हल्का सा लगाओ, ज़रा सा छूने पे वो फिसलने लगे। सम कच्चा टाका मतलब कि ना पूरा कच्चा है ना पूरा पक्का, थोड़ा मतलब ऐसा लगा रहता है कि पक्का है, खींचने में थोड़ा टाइम, निकलने में भी थोड़ा टाइम लगे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुरपन के लिए लगाते हैं रनिंग टाका, हेमिंग टाका, तिरछी सिलाई टाका, असम टाका। आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं तुरपाई कर रहे हैं। तुरपन के लिए किस टाके का प्रयोग किया जाता है? रनिंग टाके का, हेमिंग टाके का, तिरछी सिलाई टाके का, या फिर असम टाके का? जो हम तुरपन करते हैं, तुरपाई करते हैं जब हम, उससे हेमिंग टाके का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है तुरपाई कैसे करते हैं? दोनों साइड से लेकर जाते, सुई को एक बार पीछे, फिर आगे, पीछे, फिर आगे, फिर लेकर जाते आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटदार पेटीकोट जिसमें प्लेट बनती है, प्लेटें बनती हैं, स्टैंडर्ड साइज़ का नाप होता है। जिसने कहते हैं कि प्लेट डालते हैं उसमें, उसमें जो स्टैंडर्ड एक साइज होता है उसका नाप क्या होता है? कुल लंबाई, हिप की लंबाई, कमर की लंबाई, नन ऑफ दिस। उसमें क्या नापा जाता है जो प्लेटदार हम पेटीकोट बनाते हैं उसमें? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, कुल लंबाई नापते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सादे पैजामे की नाप का निर्धारण करते हैं लंबाई से, सीट से, लंबाई और सीट से, मोहरी की चौड़ाई से। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, लंबाई और सीट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग किसे कहते हैं? वस्त्र कटाई के लिए कागज पर बनाए जाने वाले पैटर्न, कपड़े पर मिल्टन चौक से निशान लगाना, वस्त्र कटाई से पूर्व नाप के आधार पर वस्त्र की आकृति बनाना, उपर्युक्त सभी। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, वस्त्र कटाई से पूर्व नाप के आधार पर वस्त्र की आकृति बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग का पूर्वाभ्यास किस वस्त्र पर किया जाता है? रेशमी वस्त्र पर, कागज पर, मिल्टन क्लॉथ पर, उपर्युक्त किसी पर नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, मिल्टन क्लॉथ पर। ड्राफ्टिंग का पूर्वाभ्यास, ड्राफ्टिंग करने से पहले जो हम पूर्वाभ्यास करते हैं वो किस कपड़े पर करते हैं? वो करते हैं मिल्टन क्लॉथ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलाई के लिए प्रयुक्त फीते की लंबाई होती है 100 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, या फिर 200 सेंटीमीटर। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न के लाभ हैं, वस्त्र के आड़ा या तिरछा कटने का भय नहीं रहता, वस्त्र पर ड्राफ्टिंग में आवश्यकता अनुसार आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है, वस्त्र पर पैटर्न के विभिन्न भागों को बिछाकर कटाई नियोजन में सुविधा रहती है, उपर्युक्त सभी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, वस्त्र पर पैटर्न के विभिन्न भागों को बिछाकर कटाई नियोजन में सुविधा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न के निर्देश चिन्ह हैं डार्ट व खटका, निर्देश रेखाएं, छिद्रण संकेत, उपर्युक्त सभी। जो हम पैटर्न का चिन्ह खींचते, पैटर्न का जो निर्देश चिन्ह होता है, अब पैटर्न के लिए जो निर्देश चिन्ह दिया रहता है वो क्या दिया रहता है? इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, उपर्युक्त सभी। डॉट और खटका भी रहता है, निर्देश रेखाएं भी रहती हैं, छिद्रण संकेत भी रहता है। इसका ऑप्शन नंबर सही है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिधान की आकर्षक फिटिंग का रहस्य है कपड़े की गुणवत्ता, ड्राफ्टिंग, पैटर्न, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो परिधान की आकर्षक फिटिंग का रहस्य होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलाई के लिए हर तरफ से कितना कपड़ा छोड़ना चाहिए? आधा इंच, 1 इंच, आधा इंच से 1 इंच, तीनों नहीं। इसमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आधा इंच या आधा इंच से 1 इंच तक छोड़ देना चाहिए सिलाई के हर तरफ कपड़े के, ताकि कभी फिटिंग ख़राब हो या फिर कुछ पतला या थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना हो तो आसानी से खोल के बढ़ाया जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेबी फ्रॉक की सिलाई में सबसे पहले सिलना चाहिए आस्तीन, घेर, कंधे की तिरछी सिलाई, घेर के दोनों साइड की। जब बेबी फ्रॉक हम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या सिलना चाहिए? इसमें जो सबसे पहले सिलाई करनी चाहिए वो करनी चाहिए कंधे की तिरछी सिलाई। ठीक, जो कंधे की तिरछी सिलाई करते हैं कंधे की साइड वाली, उसे करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिधान में डिजाइनिंग या नमूने का प्रयोग किस पर निर्भर करता है? व्यक्तिगत रुचि पर, शारीरिक रचना पर, त्वचा के रंग पर, उपयुक्त सभी पर। परिधान की जो डिज़ाइन होती है, जो नमूने का प्रयोग किया जाता है वो किस पर निर्भर करता है? व्यक्तिगत रुचि पर, या फिर शारीरिक रचना पर, त्वचा के रंग पर, उपर्युक्त सभी पर। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, सभी पर निर्भर करता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
परिधान में डिजाइनिंग द्वारा व्यक्तित्व लगता है। परिधान में जो डिज़ाइन होता है उसमें कैसा व्यक्तित्व लगता है? आकर्षक लगता है, सुंदर लगता है, प्रभावशाली लगता है, उपयुक्त सभी लगता है। जब हम कोई कपड़ा पहनते हैं उसकी जो डिज़ाइन होती है उससे हमारा व्यक्तित्व कैसा लगता है? सभी लगता है, आकर्षक भी लगता है, सुंदर लगता है, प्रभावशाली लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तित्व में वृद्धि करते हैं वस्त्र, चुन्नटे, सिलवटे, नमूना। हमारे व्यक्तित्व में क्या क्या कौन सा चीज़ कपड़े का होता है जो हमारे व्यक्तित्व में वृद्धि करते हैं? ये होते हैं नमूने। किस प्रकार के नमूने बने वो हमारे व्यक्तित्व में वृद्धि करता है, क्योंकि हम डिफाइन करते हैं ना कि कैसे नमूने बनाने, कैसे पैटर्न बनाना, किस टाइप के पैटर्न अच्छे लगेंगे, ये हम डिसाइड करते हैं ना। तो ये हमारे व्यक्तित्व में भी वृद्धि करते हैं, पर्सनालिटी में भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। खड़ी रेखाएं होती हैं लंबी, तिरछी, आड़ी, खंडित। जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? लंबी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्त्र में गोलाई का आभास कराती हैं वक्र रेखाएं, लंबी रेखाएं, आड़ी रेखाएं, तिरछी रेखाएं। वस्त्र में गोलाई का, बाकी ये वस्त्र गोल सा दिख रहा हो या फिर दबा दबा सा दिख रहा हो, वो कौन सी रेखाएं इसमें से ऐसी होती है जो वस्त्र देखने पे ऐसे लगता है कि गोल है वस्त्र, मतलब वस्त्र हाइट नहीं है ज़्यादा, उसका लंबा नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, वक्र रेखाएं जो होती हैं। वक्र रेखाएं मतलब जो ऐसे तिरछी तिरछी खींची गई रहती हैं, वो वक्र रेखाएं मतलब ऐसी खींची गई रहती हैं जो पूरी तिरछी भी नहीं रहती हैं, उनको वक्र रेखाएं कहते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वक्र रेखाएं होती हैं चौड़ी, लंबी, तिरछी, घुमावदार। जो हमारी वक्र रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? वो होती हैं घुमावदार, ठीक, ऐसे 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 जिग जैग टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिक लंबे व्यक्ति को किन रेखाओं वाले वस्त्र पहनने चाहिए? वक्र रेखाओं वाले, क्षैतिज या आड़ी रेखाओं वाले, वी आकार वाले, खड़ी रेखाएं वाले। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्षैतिज या आड़ी रेखाओं वाले। ये व्यक्ति को छोटा दिखाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यामितीय नमूने किन रेखाओं द्वारा बनते हैं? सीधी या खड़ी रेखाओं द्वारा, आड़ी रेखाओं द्वारा, वक्राकार रेखाओं द्वारा, उपर्युक्त सभी द्वारा। जो ज्यामितीय रेखाएं बनती हैं वो किन रेखाओं द्वारा बनती हैं? उपर्युक्त सभी द्वारा बनती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े बड़े आकार के नमूने वाले परिधान किन पर अच्छे लगते हैं? लंबे व्यक्ति पर, पतले व्यक्ति पर, लंबे व पतले दोनों व्यक्ति पर, मोटे व्यक्ति पर। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, पतले व लंबे दोनों व्यक्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाटी व मोटी शारीरकृति वाले व्यक्ति को किन रेखाओं वाले वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए? जो नाटी और मोटी लड़कियां होती, जो नाटी और मोटे व्यक्ति होते हैं, उन्हें उनकी जो शरीर की नाटी और मोटी आकृति होती है उन पे किन रेखाओं वाले वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो लंबी दिख सके? लंबवत रेखाओं वाले, आड़ी रेखाएं वाली, वी आकार की रेखाओं वाली, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। जो छोटे और मोटे लोग होते हैं उन्हें हमेशा लंबी रेखाएं वाले वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए, ये उन्हें और लंबा दिखाने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे कद वाली महिलाओं पर वस्त्र अच्छे लगते हैं? बड़े बूटे वाले, छोटे बूटे वाले, धारीदार बूटे वाले, नन ऑफ दीज वाले। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, धारीदार बूट वाले। जो छोटे कद की महिलाएं होती हैं उन पे धारीदार बूट वाले वस्त्र अच्छे लगेंगे। ओके, ताकि उससे वो लंबी दिखेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोहारी रंग प्रभावित करते हैं व्यक्तित्व को, श्रृंगार को, दृष्टिकोण को या फिर भाषा को? जो मनोहारी रंग होते हैं वो किसको प्रभावित करते हैं? वो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विलासीय नमूने भी कहते हैं रचनात्मक नमूने को, ज्यामितीय नमूने को, सजावटी नमूने को, उपर्युक्त सभी को। जो विलासीय नमूने होते हैं, विलासीय मतलब विलासिता वाले नमूने, किनको कहते हैं? इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सजावटी नमूने को। जब हम सजाने के लिए नमूनों का प्रयोग करते हैं उन्हें विलासिता नमूना कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उचित परिधान योजना के लिए आवश्यक है व्यक्ति के पास धन होना, व्यक्ति के पास मस्तिष्क का सही प्रयोग होना, व्यक्ति परिधान व नमूने में सामंजस्यपूर्ण संबंध होना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति परिधान व नमूने में सामंजस्यपूर्ण संबंध होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटी गर्दन वाली महिला पर कैसा गला परिधान में उत्तम रहता है? छोटा गला, कॉलर वाला गला, गहरा गला, अंडाकार गला। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, गहरा गला। नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्त्रों को खरीदते समय किन बातों का पर विशेष बल नहीं दिया जाता? संतुलन पर,
आकर्षण पर, टिकाऊ व उपयोगिता पर, अनुरूपता पर। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है संतुलन पर। वस्त्र जब हम खरीदते हैं तो संतुलन पर हमें ज़्यादा बल देना चाहिए। वस्त्र को खरीदते समय हमें आकर्षण पर भी बल देना चाहिए कि हमारे ऊपर अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। टिकाऊपन और उपयोगिता पर भी बल दिया जाता है, कितना टिकाऊपन है, कितनी इसकी उपयोगिता है हमारे लिए। अनुरूपता पर भी बल दिया जाता है, पर संतुलन पर बल नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्र अनुकूल होना चाहिए वर्तमान फैशन के, वर्तमान मूल्य के, वर्तमान मौसम के, वर्तमान फैशन व मौसम दोनों के। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, वर्तमान में जो फैशन चल रहा है उसके और मौसम के अनुरूप होना चाहिए। पता लगे फैशन चल रहा है फ्रॉक सूट का, आपने खरीद ली कुर्ती, तो वो आप जब पहनेंगे तो आपको भी वो अच्छा नहीं लगेगा और फिर किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्र द्वारा आकर्षण बढ़ जाता है व्यक्तित्व का, परिवार का, आर्थिक स्थिति का, सामाजिक जीवन का। वस्त्रों द्वारा किस चीज़ का आकर्षण बढ़ जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, व्यक्तित्व का। वस्त्र से लोग हमारे व्यक्तित्व को जज करते हैं, हम किस प्रकार के कपड़े पहने हैं इसे देख कर लोग हमारे व्यक्तित्व को जज करते हैं कि हमारा व्यक्तित्व कैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर व आकर्षण वस्त्र बढ़ाते हैं मूल्यों को, प्रतिष्ठा को, सामाजिक स्तर को, पारिवारिक पृष्ठभूमि को। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, प्रतिष्ठा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों के चयन में मनुष्य है पूंजी का, विवेकशीलता का, सहयोग का, लयात्मकता का। वस्त्रों का जो चयन करना है उसमें मनुष्य कैसी भूमिका निभाता है? विवेकशीलता का। मनुष्य जो वस्त्र का प्रयोग जो वस्त्र अपने लिए चुनता है या फिर वस्त्रों का चयन करता है उसमें विवेकशीलता की, महंगा है कि हमारे बजट के अंदर है कि नहीं, हम कितना उपयोगी है हमारे लिए ये वस्त्र, कहाँ हम इसको पहन सकते हैं, हम किस वोकेशन के लिए वस्त्र खरीद रहे हैं, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी तथा दुबली महिलाओं वस्त्र चुनने चाहिए लंबी धारियों वाले, चौड़े बॉर्डर वाले, पतले बॉर्डर वाले, बिना बॉर्डर वाले। जो लंबी तथा दुबली महिलाएं होती हैं उन्हें कैसे वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए? उन्हें जो वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए वो चौड़े बॉर्डर वाली वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए, ताकि वो थोड़ी मोटी और थोड़ी कम लंबी दिख सके। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा वर्ग के लिए वस्त्र होने चाहिए कोमल, आकर्षक, फैशन के अनुकूल, उपयुक्त सभी। जो युवा वर्ग है उनके लिए वस्त्र कैसे होने चाहिए? उनके लिए वस्त्र होने चाहिए उपयुक्त सभी, कोमल भी होना चाहिए, आकर्षक भी होना चाहिए और फैशन के अनुकूल भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए वस्त्र नहीं होने चाहिए सुविधाजनक, मौसम के अनुकूल, हल्के व मंद रंग, आकर्षक। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए वस्त्र कैसा नहीं होना चाहिए? इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हल्के व मंद कलर के नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिधान के लिए वस्त्रों का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए आकर्षक, क्या आकर्षक लगेगा कि नहीं लगेगा, शारीरिक आकृति के अनुरूप डिजाइनों का चुनाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, शरीर के रंग के अनुरूप परिधान का चयन है या नहीं है, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हाँ, आकर्षक तो होना ही चाहिए, शरीर की आकृति के अनुरूप होना चाहिए, शरीर के रंग के भी अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरी की कढ़ाई के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? लखनऊ, बनारस, पटना, केरल। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरी के काम में प्रयुक्त फ्रेम को कहते हैं। जो जरी के काम में फ्रेम प्रयोग किया जाता है, जरी के काम में जरी का काम करते समय जिस फ्रेम का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? कारचौक, जारदोजी, केवट, स्क्रीन। जरी के काम में जिस फ्रेम का प्रयोग किया जाता है उसे कारचौक कहते हैं। ठीक, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कसूती किस क्षेत्र की कढ़ाई है? केरल की, कर्नाटक की, बंगाल की या फिर उड़ीसा की? जो हमारी कसूती है ये कर्नाटक की है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों पर जरी की भरी कढ़ाई कान को कहते हैं? जरदांजी, कायवानी, कसूती, महाराष्ट्री। जो वस्त्रों पर जरी की कढ़ाई की जाती है, भारी जरी की कढ़ाई की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जरदांजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांथा कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से। जो हमारी कांथा कढ़ाई है किस राज्य से संबंधित है? ये है पश्चिम बंगाल से संबंधित। आपको पता है ये कैसी होती है? ये पुराने वस्त्रों से बनाई जाती है। पुराने वस्त्रों को इकट्ठा करके
निकाल के बनाई जाती है। जो अच्छे बॉर्डर होते हैं उनको बचा के साइड साइड में लगा दिया जाता है। कपड़ों को एक परत नीचे से जोड़ जाए, ऊपर से सुंदर सुंदर दिखने वाली जगह जगह कलरफुल डिज़ाइन बनाई जाती है। ओके, इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन वस्त्रों पर सोने चांदी के महीन तारों से निर्मित नमूने ही प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है? पटोला, बांधनी, निकरेट, कलमदार। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, निकरेट कहा जाता है इसे। जो पतले पतले गहने मतलब सोना चांदी के तार दिखाई देते हैं इसे निकरेट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबेरामा जो कि विक्रेट वस्त्र का प्रकार है उसका क्या अर्थ है? स्वप्न के समान सुंदर, बहता पानी, वैभवपूर्ण, नन ऑफ दीज। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बहता पानी। अबेरामा का जो विक्रेट के वस्त्रों पर प्रयोग किया जाता है इसका जो मतलब है वो है बहता पानी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमरस तथा अमरस नामक विक्रेट वस्त्र विशेषकर कहाँ निर्मित होते हैं? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, औरंगाबाद में या फिर सूरत में? इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रेट वस्त्रों के निर्माण में कौन सा शहर प्रसिद्ध है जिसे अबेरमा कहते हैं? बनारस, सूरत, अहमदाबाद, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, अहमदाबाद। अहमदाबाद में विक्रेट वस्त्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधनी वस्त्रों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? गुजरात, काठियावाड़, राजस्थान व सिंध, उपयुक्त सभी। जो हमारी बांधनी बनती है आप सबको पता होगा, इसके लिए गुजरात भी फेमस है। ठीक है, बांधनी के लिए काठियावाड़ भी, राजस्थान व सिंध में हर जगह बनाई जाती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर की कढ़ाई को किस नाम से जाना जाता है? फुलकारी से, कशीदाकारी, चिकनकारी, कसूती। जो हमारी कश्मीरी कढ़ाई है इसे चिकनकारी के नाम से जो हमारी कश्मीरी कढ़ाई है इसे कशीदाकारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चिकनकारी लखनऊ की है, कसूती आपको पता है कर्नाटक की है, फुलकारी पंजाब की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ की चिकनकारी में किन टाकों का प्रयोग किया जाता है? चपटा टाका, गांठ वाला टाका, जालीदार टाका, उपयुक्त सभी। जो लखनऊ की चिकनकारी की कढ़ाई की जाती है इसमें किस टाके का प्रयोग किया जाता है? इसमें उपयुक्त सभी टाकों का प्रयोग किया जाता है, चपटा भी, गांठ वाला भी, जालीदार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी फुलकारी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? चंडीगढ़, अमृतसर, करनाल, लुधियाना। जो पंजाबी फुलकारी है उसके लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ये जो शहर प्रसिद्ध है अमृतसर, सबसे ज़्यादा अमृतसर में फुलकारी कढ़ाई की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किंवदंती है कि पूरे थान को एक अंगूठी के छिद्र को बीच से निकाला जा सकता है। एक कहावत है कि कपड़े के पूरे थान को एक अंगूठी के छिद्र से निकाला जा सकता है, वह वस्त्र है पटोला, ढाका की मलमल, चंदेरी साड़ियाँ या फिर फुलकारी। ये किसके लिए ये कहावत फेमस है? ये ढाका के मलमल के लिए है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटोला में कपड़े को सोने चांदी के तारों से बुना जाता है। कपड़े पर बांधनी प्रक्रिया अपनाई जाती है। कपड़े पर टाई एवं डाई प्रक्रिया द्वारा हाथी, नर्तकी, फूल आदि के चित्र अंकित किए जाते हैं। इस पर मोम और रंग का प्रयोग किया जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर सी, कपड़े पर टाई एवं डाई प्रक्रिया द्वारा हाथी, नर्तकी और फूल आदि का चित्रण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, पटोला साड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धागों से वस्त्र बनाने की विधि नहीं है। फेल्टिंग, नीटिंग, टेक्सचरिंग, वेस्ट तथा लेस। इसमें से कौन सा धागों से नहीं बनाए जाते? इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, टेक्सचरिंग। ये धागे से नहीं बनाए जाते, ये ऐसे ही पिघला कर आप समझ लीजिए बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धागा निर्माण की आवश्यकता नहीं है। छटाई में, कार्डिंग में, कॉम्बिंग में, ड्राइंग आउट में। किसमें हमें धागा निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ती? ये छटाई में। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वो बात करेंगे, देख ले रहे हैं हम। आप बता दीजिएगा किस टॉपिक पे आपको अगला वीडियो चाहिए, नहीं तो हम देख लेंगे, कमेंट के अनुसार ही देख लेंगे कि कैसे किस टॉपिक पे अगला वीडियो बने। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमसे जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगेन 50 क्वेश्चन के साथ।